हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। पृथ्वी की उत्पत्ति की जो थर्ड और लास्ट थ्योरी हम अध्ययन करेंगे वो है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। 20वीं शताब्दी के मध्य से अब तक ब्रह्मांड के बारे में कई नए तथ्यों का पता चला। इसके साथ साथ जैसे जैसे नए फैक्ट्स की नॉलेज हमारे सामने आने लगी, कई प्रकार के सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रस्तुत किए गए। क्वेसर यानी कि काशी स्टेलर रेडियो रिसोर्सेज के नवीनतम प्रमाणों के आधार पर यह पता चला कि ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार हो रहा है, यानी कि जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। हमारा ब्रह्मांड है उसका आकार लगातार बढ़ रहा है। शताब्दी के 5वें दशक के अंत में बॉन्डी गोल्ड हॉयल ने सुझाव दिया कि फैलते हुए ब्रह्मांड में निरंतर नए पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है। ये पदार्थ आकाशगंगाओं के मध्य विस्तृत रिक्त स्थान की पूर्ति करता रहता है, किंतु विश्व की सीमा सदैव स्थिर रहती है। इस विचार को स्थिर दशा सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा गया। मैं एक बार फिर बताती हूँ, इन लोगों का हरमन बॉन्डी थे, थॉमस गोल्ड थे और फ्रेड हॉयल थे। इन्होंने सुझाव दिया था कि ब्रह्मांड में हालांकि नए पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन ये जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं ये जो ब्रह्मांड है उसकी सीमा का विस्तार नहीं करते। जो ब्रह्मांड का आकार है उसके अंदर ही खाली स्थानों की पूर्ति करते रहते हैं। इस विचार को स्थिर दशा सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है, यानी कि जो हमारी यूनिवर्स की दशा है, हमारे ब्रह्मांड की दशा है, वो एक समान है, स्थिर है, बदलती नहीं है। किंतु बाद में हॉयल ने नए तथ्यों के प्रकाश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में आस्था प्रकट करी। विकासवादी सिद्धांत यानी कि जो यूनिवर्स है वो स्टेडी नहीं है, स्थिर दशा में नहीं है, इसमें निरंतर विकास हो रहा है, ये निरंतर बढ़ रहा है। इसे महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रस्तुत करने का श्रेय बेल्जियम विद्वान लिमेत्रे को दिया जाता है। आकाशगंगाओं की ब्रह्म गति के आधार पर बाह्य गति के आधार पर यह कल्पना की गई कि आरंभ में ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ एक अत्यंत सघन और विशालकाय आद्य पदार्थ पेरिमोर्डियल मैटर के रूप में स्थित था। जो आकाशगंगाएं हैं उनमें आकाशगंगाओं में निरंतर विस्तार हो रहा है, तो जिस गति से उनमें विस्तार हो रहा है उसके आधार पर ये कल्पना की गई कि आरंभ में जो हमारे यूनिवर्स या हमारे ब्रह्मांड था, ये बिल्कुल बिगनिंग में, बिल्कुल इसका जब प्रारंभ हुआ, कुछ पदार्थ का एक अत्यंत सघन और विशालकाय आद्य पदार्थ यानी कि प्राइमोर्डियल मैटर के रूप में स्थित था। कुछ नहीं था, एक बहुत ही अत्यंत डेंस मैटर था और बहुत ही विशालकाय एक मैटर था। इस ब्रह्मांडीय पदार्थ का तापमान और दबाव इतना अधिक था कि अणुओं का निर्माण ही नहीं हो सकता था। इतना अधिक तापमान और इतना अधिक दबाव होने के कारण इसके अंदर एटम बन ही नहीं सकते थे। इस पदार्थ में लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे संघनित पदार्थ टूट गया। इसके कण अत्यंत तीव्र गति से सुदूर अंतरिक्ष में छितर गए। तो इसी को बिग बैंग या महाविस्फोट बोलते हैं कि एक क्षण ऐसा आया लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व, जब ये प्राइमोर्डियल मैटर था, जो आद्य पदार्थ हम बताते हैं, इसमें अचानक एक क्षण में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे ये जो डेंस मैटर था, सघन था, बहुत विशाल था, बहुत अधिक इसका तापमान था, बहुत अधिक इसके अंदर दबाव था, ये टूट गया और इसके जो कण थे वो बहुत दूर जाकर अंतरिक्ष में इधर उधर फैल गए। इससे ब्रह्मांड में प्रसार हुआ। इन कणों का समूहन छोटे पिंडों के रूप में होने लगा। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होती गई। फिर पहले क्या हुआ, ये ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ और सभी कण एक दूसरे से दूर, विस्फोट में जैसे फैलते हैं, एक दूसरे से दूर फैल गए। बाद में जो दूर फैले हुए कण थे वो आपस में मिलने लगे, उनका समूह बनने लगा और छोटे छोटे पिंडों का निर्माण होने लगा।
फिर इन पिंडों के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती गई। साथ ही कणों के शीतल होने से हल्के तत्वों के अणुओं में संयोजित होने लगे, जो गैसों के मेघों के रूप में संघनित हुए और ब्रह्मांडीय प्रणाली में पिंडों में सम्मिलित हो गई। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। इसे एक बार हम फिर समझते हैं कि शुरुआत में क्या था। एक विशाल अग्निपिंड था जिसका बहुत तापमान था, बहुत दबाव था, बहुत ही सघन था और बहुत ही विशाल था। ये विशालकाय जो अग्निपिंड होता है इसमें अचानक विस्फोट होता है, जिसके कारण इसके पदार्थों का बिखराव होता है। ये पदार्थ धीरे चारों तरफ ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। फिर ये पदार्थ आपस में सम्मोहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण करते हैं। इन पिंडों के चारों ओर भी पदार्थ जमाव होने लगता है धीरे धीरे, जिस कारण इनका आकार बढ़ता रहता है। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। ये आपको समझना होगा कि शुरुआत में जब ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, महाविस्फोट के अनुसार, तब ब्रह्मांड बहुत छोटा था, किंतु इसमें त्वरित गति से अचानक बहुत जल्दी बहुत तेज फैलाव आया। परिणाम स्वरूप आकाशगंगाएं जो आरंभ में पास पास थी वो निरंतर दूर होती गई। आज से लगभग 13.7 बिलियन इसमें लिखा हुआ है, लगभग 15 अरब वर्ष पहले इसके निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड के आकार में लगातार फैलाव आ रहा है। जिस दिन से ये शुरू हुआ था बिग बैंग, जिस दिन ये विस्फोट हुआ था, उससे लेकर और आज तक ये जो ब्रह्मांड है उसका साइज, उसका आकार लगातार फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर जो पदार्थ हैं वो लगातार शीतल होते जा रहे हैं, ठंडे होते जा रहे हैं। आकाशगंगाओं में भी भयंकर विस्फोट हुए थे। विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से असंख्य पिंड बने। पिंडों के द्वारा प्रत्येक आकाशगंगा में तारे या स्टार्स का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों का समूहन के द्वारा ग्रहों का यानी कि प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। ये है बिग बैंग थ्योरी। इसे मैं एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ती हूँ। ब्रह्मांड में इसी प्रक्रिया से, विस्फोटन की प्रक्रिया से ही आकाशगंगाओं यानी कि गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, जो असंख्य तारों का समूह थी। प्रारंभ में आकाशगंगाएं परस्पर निकट थी, किंतु प्रसार के कारण वे एक दूसरे से दूर होने लगीं। आकाशगंगा के तारों का शीतलन हो गया था। आंतरिक क्रियाओं के कारण इन तारों में विस्फोट होने से पदार्थ निःसृत हुआ, जिसके समूहन से अनेक छोटे पिंडों या ग्रहों का निर्माण हुआ। इन ग्रहों पर इसी प्रक्रिया के होने से पिंडों, उपग्रहों का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, किंतु जहाँ एक और ये सिद्धांत अनेक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है, वहीं अनेक नई समस्याएं भी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए इस सिद्धांत में जिस विशाल अग्निपिंड की परिकल्पना की गई है वह लगभग असंभव सा लगता है। दूसरा, आकाशगंगा में तारों में विस्फोट होना और निश्चित पदार्थ का सम्मोहन से ग्रहों के निर्माण की कल्पना भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल या तथ्यपरक नहीं लगती। बिग बैंग थ्योरी को, महाविस्फोट सिद्धांत को हम एक चित्र की सहायता से देखते हैं। ये एक डायग्राम बनाया हुआ है बिग बैंग थ्योरी का, और ये पॉइंट नीचे जहाँ पर ये दिखाया गया है, ये वो समय है 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व, जब ये जो यहाँ पर मैटर दिखाया हुआ है इस पॉइंट पे नीचे, ये था प्राइमोर्डियल मैटर या विशालकाय सघन आद्य पदार्थ। 13.8 मिलियन वर्ष पहले इसमें महाविस्फोट हुआ और उसके बाद में ये लगातार इसमें विस्तार हो रहा है और ये लगातार एक्सपैंड हो रहा है। फर्स्ट सेकेंड आफ्टर बिग बैंग बर्थ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और पहले ही से कुछ सेकेंडों में ये इतने ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने। उसके बाद में ये जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते जाते हैं, यानी कि जब महाविस्फोट हुआ था उससे लेकर और अब तक अगर हम देखते हैं तो ये एक्सपैंडिंग एंड कूलिंग यूनिवर्स दिखा रहा है। ये हमारा ऐसा एक ब्रह्मांड दिखा रहा है जो कि एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि लगातार फैलाव हो रहा है,
और कूलिंग यानी कि लगातार ठंडा होता जा रहा है। इसके राइट हैंड साइड में हम देखते हैं, पहला पॉइंट हमें दिखाता है फर्स्ट सेकेंड्स आफ्टर बिग बैंग बर्थ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि शुरुआत के कुछ सेकंडों में ही इतने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जन्म हुआ। फिर लगभग 3,80,000 साल बाद में इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई कंबाइंड इनटू एटम्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई मिले और उनसे एटम्स का यानी कि अणुओं का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 300 मिलियन साल बाद में 300 मिलियन ईयर्स लेटर बिगनिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स एंड गैलेक्सीज, लगभग 300 मिलियन साल बाद में इस ब्रह्मांड में तारों का निर्माण शुरू होने लगा और गैलेक्सीज यानी कि आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू होने लगा। एंड approximately 9 billion years later formation of solar system and earth, और बिग बैंग से लगभग 9 बिलियन सालों बाद में सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और ये जो हम इस दिशा में देख रहे हैं कि यूनिवर्स लगातार समय के साथ एक्सपैंड कर रहा है और ठंडा हो रहा है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार यह क्रिया अभी भी चल रही है। इस सिद्धांत को क्लास 11th की किताब में बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाया जाता है कि जैसे कि एक बलून यानी कि गुब्बारा जिस पे धब्बे या अलग अलग रंग के निशान बने हुए होते हैं, आप उसे हमारे यूनिवर्स की तरह समझें। जब हम उसे फुलाते हैं तो अगर हम उस पे जो डॉट्स बने होते हैं, बिंदियाँ बनी होती हैं गुब्बारों को, उनको अगर हम गैलेक्सीज या स्टार्स या आकाश गंगाएँ माने तो वो बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे हम उसे फुला रहे हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स सब एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं और एक्सपैंड होते जा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही महाविस्फोट सिद्धांत बताता है कि समय के साथ हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार फैलता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है और ठंडा होता जा रहा है। आकाशगंगाओं के बीच की, गैलेक्सीज के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। यही बिग बैंग एक और डायग्राम के सहायता से आप देखिए, ये वो यहाँ पर ये है बिग बैंग, जहाँ पर जब अचानक विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद में हम जैसे जैसे इस दिशा में जाते हैं तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट सेकंड में इतना इसमें परिवर्तन आया, इतना विशालकाय हुआ, फिर लगभग 3 मिनट बाद में इसमें इतना परिवर्तन आया, 3 लाख सालों बाद में इसमें ऐसे परिवर्तन आया और कैसे लगातार इसमें परिवर्तन आ रहे हैं। इसके साथ ही ये थ्योरी समाप्त होती है। थैंक यू।